हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? फ़िलहाल टाइम सुबह का 7 बज रही है और जल्दी हम ये लाई थी मतलब होटल से प्याजी। फिर डायरेक्ट में मिल रही हूँ 3 बजे दोपहर की। तो देखो धूप काफ़ी है आज। और आज बस दीदी और मैं सोए थे। तो ये मिल्क थी। एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। सन टैन, फेयरनेस और डार्क स्पॉट मतलब रिमूव वाला भी ये फेस पैक है। काफ़ी अच्छी है स्किन के लिए, तो शेयर कर रही हूँ। तो मैं ली हूँ रॉ मिल्क, और ये जो पतंजलि का उपटन आता है वही है। 2-3 चम्मच अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और ये फेस पैक वीकली एक बार लगाने से भी ना रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी निकलती है। तो मैं इस बार काफ़ी लेट हो गई, बहुत मतलब 10-15 दिन हो गया, 20 दिन लगभग फेस पैक में यूज नहीं की हूँ। फिर ये हनी ली हूँ। इसमें हनी 1 चम्मच लगभग यूज कर रही हूँ। और इसमें बेसन भी मैं ऐड करूँगी लास्ट को। थोड़ा पतला है इसका पैक। तो ये हनी ली हूँ। और हनी बिना मॉइस्चराइज़र के लिए काफ़ी अच्छी होती है स्किन के लिए, सॉफ्ट एंड शाइनिंग के लिए। तो आप लोग ये फेस पैक ज़रूर यूज कीजिए। फिर इसमें ना कॉफ़ी 2 रुपये वाला जो कॉफ़ी आता है सारा डाल रही हूँ। और कॉफ़ी ना मतलब अच्छी खासी मतलब क्लीनिंग कर देती है स्किन को। तो सन टैन को काफ़ी रिमूव कर देती है। तो मैं ये लगाती हूँ। तो शायद मैं 18-19 दिन के बाद ये फेस पैक यूज कर रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी। इसके बाद ना इसमें मैं बेसन भी ऐड करूँगी। अगर उपटन नहीं है पतंजलि का तो ओनली बेसन और हल्दी डालने से भी होगा, मतलब उपटन नहीं है तो। और ये देखो एक अच्छी सी फेस पैक बन के रेडी हो चुकी है। और ये ना सन टैन मतलब रिमूवर के लिए बहुत अच्छी है ये फेस पैक, काफ़ी असरदार है। और ये दूध को थोड़ा बॉइल्ड कर ली हूँ, नहीं तो कच्चा कच्चा लगता है चाय बनाने में। तो फिलहाल मैं क्लीन नहीं की हूँ, स्किन ऐसे ही लगा रही हूँ इसको। टाइम है लगभग 2:30 हो रहा है। और आज जल्दी हम खाना बनाए थे दीदी और मैं। सारा कपड़ा क्लीनिंग कर चुके हैं, घर क्लीनिंग कर चुके हैं। रितु भी कल शाम को चली गई थी, आज फिर आएगी। फिर ना दोनों बहन ऐसे ही शायद 11 बजे हम लोग लंच कर लिए थे। आज मैं दाल चावल और सब्जी बनाई थी और टमाटो की चटनी। तो दीदी को बोली कि खा लो, तो दीदी खा के पूरा फ्लैट हो गए थे उस रूम पे। और मैं भी 11:30 को खा के लंच करके यहाँ सो गई थी। तो मेरी भी कोई अता पता नहीं, लाइट ऑफ कर दी थी। डायरेक्ट मैं उठी 2 बजे। तो ससुर जी की अचानक याद आने लगी, मतलब अच्छी फील नहीं हुई मुझे। तो हस्बैंड को कॉल की थी कि देखो ससुर जी की याद आ रही है, वो यहाँ सोते थे रहते थे, तो मुझे अच्छी फील नहीं हो रही है, रोने रोने का मन कर रही है। तो वो बोले कि मेरा भी ये हाल है, यहाँ मैं रो रही हूँ और काम कर रही हूँ। और वो भी उदास हो गए। और फ्री होने के बाद ना ये सब लग रही है मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि लगभग 1 ईयर से मेरे पास ही थे वो। तो जानवरों से एक लगाव होता है, वो तो इंसान है और फादर इन लॉ है और अच्छे पर्सन भी थे। तो याद आना तो मतलब कंपलसरी है। फिर ना मुझे समझाए कि तुम तो इतना कुछ किए हो, इतने मतलब इतना भी सेवा किए मेरे पिताजी के। और जो हमारा पिताजी गुजरने के बाद जो काम कार्य है उसी के लिए भी जुगाड़ वुगाड़ उधार करके भी तुम पैसा दे दिए। मतलब तुम तो मतलब बहू होने का हर एक फ़र्ज कंप्लीट कर लिए। उदास मत हो, हमारे गांव में भी तुम्हें बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं। याद तो आएगी, फिर आना है आपको। और
मतलब अच्छे से रहो, इतना टेंशन मत लो बोल के मुझे समझाए। और आज कुछ भी काम नहीं है फ़िलहाल, ऐसे ही ये फेस पैक वगैरह लगा के मतलब घर में ही रहना है। मेरी बड़ी दीदी बोल रहे हैं कि तू कैसे ऐसे 24 आवर्स अंदर रहती है, मेरे तो खाने का भी नहीं पच रहा है, बोरिंग तुझे नहीं लगती है क्या? मैं बोली कि ऐसे ही मैं बहुत सालों से रह चुकी हूँ, और अब तो ऐसी आदत है कि कहीं भीड़ में जाने से मुझे इरिटेट लगती है, मैं चली आती हूँ 10-15 मिनट के बाद। मतलब अकेले रह रहे कि इतना आदत हो चुकी है मेरी, बोली। और अकेले मतलब सास ससुर तो रहते हैं मेरे पास, लेकिन उन लोगों से एक लिमिट बात करती थी मैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली होता है उसी तरह मैं नहीं रही हूँ ज़्यादातर। फिर दीदी भी सो गए और फिर मैं सोची कि चलो फेस पैक लगा लेते हैं, तो ये मैं लगाई और आज का दिन कुछ इस तरह से ही बीती मतलब। और ऋतु फ़िलहाल आएगी तो इसको मैं ना रख लूँगी, शायद पूरा सूखने तक रख लूँगी और थोड़ा सा मसाज करके ना क्लीनिंग कर दूँगी, और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। एक अच्छी फेस पैक है ये, मतलब ज़बरदस्त काम आती है। तो इसको रख लूँगी मैं और क्लीनिंग करूँगी सूखने के बाद। और इसको रख ली हूँ, सूखने बाद क्लीनिंग करूँगी। और रेसिपी का मूड नहीं है, आज भी बना रही थी बट शूट करने के लिए अच्छी फील नहीं हो रही थी, तो रेसिपी का ब्लॉग नहीं आएगा कुछ दिनों तक, मतलब और 7-8 दिन तक। तो यहाँ फ़ैन चला के मैं थोड़ा सोऊंगी, मतलब ऐसे ही मोबाइल देखूंगी और सूखने के बाद क्लीनिंग करूँगी। और फ़िलहाल टाइम 4 बज रहा है, ऋतु आई है और ये एक फ़्रॉक पहनी है, तो मैं बोली कि फ़्रॉक मुझे दे देना। ठीक है बोला, बहुत अच्छी लग रही है, पतली दिख रही है फ़्रॉक में। तो बड़ी दीदी हैं, ऋतु भी है, कंटिन्यू है। और जब भी कुछ प्रॉब्लम होने से मेरी बहन चली आती है, मेरे दीदी लोग भी चले आते हैं। और खून का रिश्ता का यही कमाल है कि जब भी आप टूटने लगो, बिखरने लगो, तो वो लोग संभालने के लिए आ जाते हैं। तो मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा अच्छी लग रही है, नहीं तो पता नहीं मेरी ससुर जी की मतलब धीमी धीमी याद आती रहती है। और इसी तरह से मैं अपने आप को मैनेज करके चल रही हूँ फ़िलहाल। और दोनों बहन ये देख रहे हैं मोबाइल। और देखो मैं क्लीनिंग कर ली हूँ और काफ़ी अच्छी लगी, मतलब क्लियर लग रही है स्किन। और फिर ना ये मैं जो मांडिया होता है और आटा का घोल बना के लगभग 5-6 घंटे ऐसे रख दी थी। सुबह मतलब 9 बजे के आसपास मैं ये घोल बना के रखी थी। इसमें मैं डाली हूँ नमक। तो इसका मैं चीला बनाऊंगी। इसको हमारे तरफ मांडिया बोलते हैं। इसको ना रागी बोलते हैं। रागी पाउडर और आटा को ऐसे वाटर में नमक दे के बनाई थी। और ये देखो स्किन काफ़ी सॉफ्ट लग रही है मेरी, और धूप में निकलने से ना मैं अजीब दिख जाती हूँ, मतलब पूरा भद्दा हो जाती है चेहरा। और अच्छी है अभी फ़िलहाल। और पतला वाला चीला बना ली हूँ, डोसा भी समझ सकते हो आप। तो ऋतु बहुत तारीफ़ कर रही थी कि अच्छी लग रही है, सॉफ्ट लग रही है, क्योंकि 5-6 घंटा ऐसे ही इसको रख दी थी तो सॉफ्ट हो गई है काफ़ी। और पतला पतला बना ली थी। रागी ना लेडीज़ लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स है, मतलब बोन्स के लिए खास करके। और ये मूंगफली का ऑयल यूज कर रही हूँ। इसका रेट 1 लीटर का 250 है, 250 पतंजलि से लाए हूँ। और ऑयल में चेंज कर कर के यूज करती हूँ, कभी सरसों का, कभी राशि का, कभी सिल्वर ड्रॉप। तो ऐसे ही चलती रहती है ऑयल में चेंज मेरी, अच्छी है हेल्थ के लिए। और ये पूरा पतला सा चीला बना ली हूँ। फिर से हम वही हंसी मजाक मस्ती तीनों बहन करने लगे हैं और यहाँ सोए हैं। और काफ़ी अच्छी लगती है भाई बहन एक साथ जब हम मिल जाते हैं तो।
और रीतु मोबाइल देख रही है। फिर ना मैं टी बनाई थी और कॉल आ गया इम्पोर्टेंट्स, तो टी का व्लॉग नहीं बना पाई। तो ये पतंजलि का बिस्किट टोस्ट ली हूँ और पहले दूध में ना अदरक कूट के डाली थी, 3 ठो इलायची डाली थी मैं, और अच्छे से बॉइल्ड होने के बाद शुगर ऐड की थी और चाय, और लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच पे बॉइल्ड की थी, तब जाके ये दूध वाला टी मेरी हुई। नहीं तो एक स्मेल आती है दूध की। तो इसमें डाली हूँ कुटा हुआ अदरक, इलायची और ढेर सारा बॉइल्ड, मतलब बॉयल की हूँ बहुत टाइम तक। तो ये तीनों बहन एंजॉय कर रहे हैं टी विथ टोस्ट और बिस्किट के साथ। तो आ गई हूँ मैं ब्लॉग के एंड पे। अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। और कुछ इस तरह से आज की दिन तीनों बहन के साथ बीती, और वो लोग होने के बाद मैं और टेंशन नहीं ले रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर, आई लव यू डियर फ्रेंड्स।